हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। जैसा आपको पता है कि आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पूरे इंडिया में जितनी वैकेंसी आती है ना, उन सभी वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है। चाहे उस वैकेंसी में पोस्ट 5 ही क्यों ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम वीडियो बनाते इसलिए हैं स्पेशली क्योंकि जो कहीं ना कहीं कोई कैंडिडेट ऐसा है जो उसका फॉर्म भर देता है, भरने के बाद उसकी जॉब लग जाती है, तो ऐसा एक भी स्टूडेंट अगर निकलता है ना, तो मुझे लगता है कि हमारा ये वीडियो बनाना सफल है। और हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता भी रहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लान बी होना चाहिए। आपका मेन फोकस जो है वो तो एक एग्जाम पे होना ही चाहिए, बट अपने बेस को मजबूत करते रहो। और जितनी भी मल्टीपल वैकेंसी आती रहती है कॉमर्स की, जिनकी अपडेशन मैं आपको रेगुलर बेसिस पे देता रहता हूं। पिछले एक महीने में लगभग 5-6 वैकेंसीज आई है। छोटी छोटी पोस्टें थी, लेकिन सबको मिला दोगे तो लगभग आपके पास में 100-150 वैकेंसियां आराम से हो जाती है। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपने, मुझे लग रहा है ये नाम पहली बार सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना है ये नाम। लेकिन गाइज, ये जो जॉब है ये गवर्नमेंट जॉब ही है। ओके, ये जो कंपनी है जिसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी जॉब है? तो जॉब आपको लगेगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। सरकार की जो कंपनीज होती हैं उन कंपनीज को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सरकार की जो कंपनीज होती है वो कंपनी भी 3 कैटेगरी की होती है। एक होती है महारत्न कंपनी, जो सबसे बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज होती है ना, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। उसके नीचे जो होती है वो नवरत्न कंपनीज होती है, और उससे जो नीचे होती है वो मिनी रत्न कंपनी होती है। तो ये जो वैकेंसी आई है ये स्पेशली एक मिनी रत्न कंपनी की है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। तो वहीं पे बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इसका नाम है, जो कि पेट्रोलियम एंड गैस लिमिटेड के गैस का जो काम है वो करना यहाँ पे करती है। तो अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई है। हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं कॉमर्स के, उनके लिए जो वैकेंसी निकली है वो जूनियर ऑफिसर अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में निकली है। तो वो सारे स्टूडेंट जो कि बीकॉम जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने जितने भी बिरादरी के लोग हैं जो आप ही के साथ में बीकॉम करके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपना फ्यूचर जो है वो देखते हैं, उनके साथ इस वीडियो को पहुंचाना, उनके साथ इस वीडियो को पहुंचाना, उनके साथ शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं और इसी के लिए छोटे छोटे से वीडियोस आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इसके लिए बहुत मेहनत बैकएंड में लगती है। आप समझ सकते हैं कि इतने डीप लेवल पे जॉब की इंफॉर्मेशन रखने के लिए जो है वो हमारी जो टीम है, जो 3-4 लोग जो है वो जो बैठते हैं, वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद है हमको कि इतने डेप्थ लेवल पे वो लोग स्टडी करते हैं। तो आ गई है बढ़ती, आइए बात करते हैं एक एक करके। गाइस, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स को मैं नहीं चाहता कि एक भी वैकेंसी आप मिस करें, तो आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी के नाम से है। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। इस ग्रुप में हम अपनी तरफ से आपको नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ तो कॉमर्स सब्जेक्ट के भेजते ही रहते हैं। इसी के साथ में हम आपको क्या देते हैं, ये जो ग्रुप है इसमें चैट ओपन रहती है, तो आप लोग कभी भी जो है वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रहा है, उसको भी आप डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी को बता दूं, आरपीएससी अड्डा पूरे इंडिया में कॉमर्स कॉम्पिटिटिव का पूरा सबसे बड़ा जो है वो यूट्यूब चैनल है, जहां पे केवल कॉमर्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन्हीं की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। और सबसे बड़ा कॉमर्स का जो फैकल्टी पैनल है, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी पैनल, जिस फैकल्टी पैनल में 20 से भी ज्यादा नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर खुद और सीएसीएस जो है वो इस टीम में है, जो अभी तक कई सारे सिलेक्शन जो है वो दे चुके हैं। सिलेक्शन बहुत सारे, कॉमर्स में हजारों सिलेक्शन हम लोगों ने दिए हैं। तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं, इस चैनल को आप लोग जरूर जो है वो ज्वाइन कर लेना। अब आइए बात करते हैं, छोटा सा एक नोटिफिकेशन है, 12 नवंबर का नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा लेट हम चल रहे हैं, 4 दिन, लेकिन वही बात है कि ये नोटिफिकेशन मिल गया, यही अपने आप में बहुत खास बात है। तो देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा जूम करके आपको जो है वो बता दूं। तो ये जो कंपनी है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है बालमेर लॉरी मिनी रत्न कंपनी। तो मिनी रत्न में जो पहला फर्स्ट कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी में ये आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से संबंधित जो है वो काम करती है।
ओके। और इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और देखो इसमें एक काम है लॉजिस्टिक सर्विसेज, है ना, तो वही कहीं ना कहीं काम जो है वो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट का होने वाला है। ओपनिंग द कंपनी इज लुकिंग फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टू मैन द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 3-year फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड द डिटेल ऑफ द पोजीशन आर गिवन बिलो। तो क्या ये जॉब परमानेंट है? देखिए परमानेंट तो नहीं कह सकते, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन आगे जाके जब इनको लगता है सब कुछ सही है और अगर वहां पे स्कोप रहता है तो ये परमानेंट भी कर देते हैं। एक बार ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही लेते हैं। 3 साल का मिनिमम लॉकिंग पीरियड आपका रहने वाला है। ओके, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं कि सर क्या क्या है, कितनी कितनी जो है वो यहाँ पे वैकेंसी आई है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे काम की जो वैकेंसी है वो ये रही आपके सामने, जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है वो आता है। क्लियर है? ग्रेड कौन सी है? तो FTE है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे केवल 4 आई है। लोकेशन क्या होगा? तो इंडिया में 4 जगह जो है वो आपकी लोकेशन जो है वो काम की रहेगी। मैक्सिमम एज क्या है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो पे स्केल है वो FTO1 के हिसाब से मिलेगा, तो एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। आप मान के चलिए लगभग 5.5 लाख रुपए तक का आपका पैकेज जो है वो साल का रहने वाला है। तो 5.5 लाख रुपए मुझे लगता है इतना बुरा अमाउंट आप लोगों का नहीं होता, लगभग 35-40 हजार रुपए हर महीने आप लोगों को मिलने वाले हैं। ओके, जो काम रहेगा वो क्या रहेगा? तो एज ए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो है वो आप काम करने वाले हैं। आपकी जो पोस्टिंग है वो 4 जगह में से एक जगह आने वाली है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये तीनों की तीनों जो जगह है वो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं, तो यहीं पे आपको काम जो है वो मिलने वाला है। ध्यान रखना, मैक्सिमम जो एज इसमें इन्होंने बताई है वो 30 की बताई है, तो 30, और इन्होंने लिमिट एक डेट भी दी है कि ये डेट आपको ध्यान रखनी है, इस डेट से पहले अगर आपकी एज 30 नहीं हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट इन्होंने कहा है, मतलब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो भैया अच्छी बात है, इसका मतलब बीकॉम कर रखा है तो आपका यहाँ पे जॉब जो है वो लग जाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आपका टेस्ट भी हो सकता है। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? तो ये टेस्ट भी ले सकते हैं, ये इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ये सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो हो सकता है इंटरव्यू के थ्रू फिल्टर कर दे या टेस्ट के थ्रू फिल्टर कर दे। इन्होंने सारी पावर अपने ही हाथ में रखी है। फिर इन्होंने ये भी कह दिया है कि भैया बीकॉम तो चलेगा, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है ना वो उस कैंडिडेट की है जिसने सीए इंटर या एमकॉम कर रखा होगा। तो आप समझिए कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है, एक और कैंडिडेट होगा जिसने एमकॉम या सीए इंटर कर रखा है, तो इनके लिए पहली प्रायोरिटी वही होगा। और वैसे मेरे हिसाब से सीए इंटर जिसने कर लिया उसका ग्रेजुएशन हो ही गया होगा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी सीए इंटर हो गई, और उसके बाद प्रायोरिटी एमकॉम हो गई, उसके बाद प्रायोरिटी जो है वो ओनली बीकॉम हो गई। इन्होंने एक बात और बोल दी है कि भैया आपके पास में अकाउंटिंग एप्लीकेशन का कहीं ना कहीं जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो और बढ़िया बात है। तो जरूरी नहीं है आप बीकॉम होने के बाद एलिजिबल हैं, तो एक्सपीरियंस है आपके पास में, है ना। सीए इंटर कर रखी है, सबसे पहली प्राथमिकता है। फिर उसके बाद ओनली एमकॉम कर रखा है तो फिर प्राथमिकता है। फिर उसके बाद में ओनली बीकॉम कर रखा है तो आपकी जो प्राथमिकता है वो होने वाली है। ये इन्होंने यहाँ पे जो है वो बता दिया है। उसके बाद में जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगा, यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि भैया ये जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका होने वाला है। तो स्टेटमेंट जो है वो बनाने पड़ेंगे, मंथली रिपोर्टिंग आपको जो है वो करनी पड़ेगी, रिटर्न्स आपको देखने पड़ेंगे, एडवांस टैक्स जीएसटी का जो रिटर्न्स है वो आपको देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट रिसीवेबल के बारे में बात होने वाली है, आपको ऑडिट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आप देख सकते हैं सारे काम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, कंपनी की लीगल अप्लायंसेस देखनी पड़ेगी, टैक्सेशन जो है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, फंड मैनेजमेंट जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट इंचार्ज जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आपके जॉब डेजिग्नेशन है। तो कहीं ना कहीं काम वही है जो आप अगर आपने सीए कर रखी है या आर्टिकलशिप कर रखी है तो वहां जो चीजें आप देखते हैं वही है। अभी जो हमने बात करी कि एज आपकी 30 होनी चाहिए, उसकी कट ऑफ डेट क्या है? तो 6 दिसंबर 2024 से पहले आपकी जो एज है वो एज 30 से कम होनी चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। कंपनसेशन कितना मिलेगा बता चुका हूं कि आपका जो फंक्शन है वो एज अ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रहेगा। 4 वैकेंसी है, बात कर चुके हैं। कितनी सैलरी मिलने वाली है? तो 36,785 रुपए मिलेंगे डिडक्शन से पहले, है ना। ये डिडक्शन से पहले है, इसमें डिडक्शन होंगे तो लगभग 5.25 लाख पर एनम का आपका पैकेज जो है वो यहाँ पे होने वाला है। सर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है?
तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है http://www.balmerlorry.com। यहाँ जब आप जाएंगे तो कैरियर में जाएंगे, कैरियर में जाके करंट ओपनिंग में जाएंगे, वहां जाके आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने बोल दिया है कि जो फॉर्म भरना है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 दिसंबर तक आपके फॉर्म जो है वो चलने वाले हैं। तो एंड डेट का इंतजार जो है वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है और यहाँ पे फॉर्म जो है वो भर देना है। अगर आप लगता है अगर आपको वास्तव में ये जॉब हमारे काम की है तो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि भैया हम पूरा प्रोसेस जो है वो आप चेक करेंगे, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपको बाहर कर देंगे और उसके बाद में कंपनी रिजर्व टू द राइट टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो कंपनी के पास ही है, हो सकता है कंपनी रिटन टेस्ट करवा दे, हो सकता है कंपनी ग्रुप डिस्कशन करा दे, हो सकता है कंपनी पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन कर ले। ये सब कंपनी के हाथ में ही जो है वो पावर रखी गई है। बस यही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे रखी है। ओके गाइस, मेरे हिसाब से सारी बात समझ में आ गई होगी। सर हम तैयारी करना चाहते हैं, क्या आप हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं? इसका कोई अलग से कोर्स हम लोग लॉन्च नहीं करते, ये छोटी छोटी वैकेंसी है। लेकिन यस, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अभी कुछ वैकेंसी आई हुई है, जैसे एनएफएल की वैकेंसी अभी आई थी, फॉर्म भर रहे थे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में वैकेंसी असिस्टेंट ट्रेनिंग की आई थी। यूआईआईसी जो है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में वैकेंसी आई थी। एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट आ चुकी है। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग, आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, एक कोर्स में ही सारे काम हो जाएंगे। उसमें अकाउंटेंसी के सारे ही सब्जेक्ट हमने, ऑडिट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एफएम हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, सब कवर किया हुआ है। तो एक ही कोर्स है, 2999 में ये कोर्स आपको मिलेगा जो कि 5 in 1 के नाम से होने वाला है। तो ये कोर्स आप परचेस करके अपनी तैयारी को, जो कॉमर्स का जो बेस है उसे बहुत अच्छी तरीके से मजबूत कर सकते हैं। बाकी आरपीएससी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायलिंगुअल आपको नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, फैकल्टीज का प्रॉपर जो है वो गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम लोग आपको देंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमारी तरफ से आपको मिलने वाली है। फिर भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। बाकी टेलीग्राम पे डेली के 10 क्वेश्चन हम लोग कॉमर्स के डालते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से चल सके और आप देख सके कि दूसरों के कंपैरिजन में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।